लास्ट जो हमारे पास में टॉपिक है दैट इज वेब एप्लीकेशंस एंड वेब सर्विसेज इन पाइथन। अब यहाँ पे हम डेवलपमेंट से रिलेटेड बात नहीं करने वाले हैं। वेब एप्लीकेशंस और वेब सर्विसेज के लिए पाइथन के अंदर कई सारी मॉड्यूल्स, साथ साथ में बहुत सारे फ्रेमवर्क्स भी हमारे पास में अवेलेबल है, जैसे जांगो होता है या फ्लास्क होता है। लाइक फुल स्टैक डेवलपमेंट अगर करना हो तो जांगो को काम में लेते हैं, लो लेवल टाइप कुछ क्रिएट करना हो तो फ्लास्क जो हमारे पास में ऑप्शन होता है उसको काम में लेते हैं। वी टॉकिंग अबाउट सिंपल मॉड्यूल जो बहुत ज्यादा यूज में ली जाती है जब हम जेसन जैसे कुछ टर्म्स पे काम करते हैं। ठीक है, कभी भी किसी भी तरीके का वेब रिलेटेड अगर एक्टिविटी हमें परफॉर्म करना है इन पाइथन, तो यहाँ पे हमारे पास में जो मॉड्यूल अवेलेबल है, जो लाइब्रेरी अवेलेबल है, वो कहलाती है रिक्वेस्ट लाइब्रेरी, क्योंकि इसी की हेल्प से डेटा को सेंड करते हैं, इसी की हेल्प से हम डेटा को गेट करते हैं। अब चाहे किसी भी तरीके की वेब रिलेटेड एक्टिविटी हो, चाहे हमें किसी पेज को डाउनलोड करना है, लाइक फॉर एग्जांपल फेसबुक के पेज को डाउनलोड करना है, या हमें किसी तरीके के एपीआई को हिट करना है, या किसी भी तरीके का वेब रिलेटेड काम करना हो, हमारे पास में सिर्फ एक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, दैट इज द यूआरएल। आपको किस स्पेसिफिक पेज से रिलेटेड काम करना है। यूआरएल क्या होता है हमारे पास में? वेब एड्रेस होता है। हर एक स्पेसिफिक पेज को आइडेंटिफाई करने के लिए अपना एक यूआरएल है, अपना एक वेब एड्रेस है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बात करते हैं गूगल की, इट्स www.google.com। सिमिलरली अगर मैं किसी ऑनलाइन ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म की बात करूँ लाइक tutorialspoint.com, तो www.tutorialpoint.com ये कहलाता है हमारा वेब एड्रेस, जिसे हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी कि यूआरएल कहते हैं। तो रिक्वेस्ट मॉड्यूल के साथ साथ हमें यहाँ पे यूआरएल की जरूरत है, किस पेज को एग्जैक्टली में आपको काम करवाना है। अब यहाँ पे जो रिक्वेस्ट मॉड्यूल होती है हमारे पास में, इस रिक्वेस्ट मॉड्यूल के अंदर हमारे पास में अलग अलग तरीके के मेथड्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कि गेट है, पोस्ट है। इसके अलावा भी और भी कई तरीके के मेथड होते हैं। हेड होता है हमारे पास में, और भी कई तरीके के मेथड्स है, कंटेंट होता है, टेक्स्ट होता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली गेट और पोस्ट को काम में लिया जाता है। तो इन्हीं दो मेथड्स का बेसिक डिस्क्रिप्शन हम देखने वाले हैं। अब यहाँ पे गेट का सिंपली मतलब क्या होता है? आपको गेट मतलब कुछ डेटा को एक्सेस करना है। तो जब भी किसी भी रिक्वेस्ट मॉड्यूल के मेथड के रिक्वेस्ट मॉड्यूल में गेट मेथड को हम काम में लेंगे, तो जो भी यूआरएल हमने मेंशन किया होगा उस यूआरएल पे जितना भी डेटा प्रेजेंट है, ये डेटा हमें रिटर्न करने का काम करेगा। तो बेसिकली किसी भी वेब के किसी भी पेज पे अगर कोई डेटा प्रेजेंट है और उसे एक्सेस करना है, तो रिक्वेस्ट मॉड्यूल के गेट मेथड को काम में लिया जाता है। दूसरा जो हमारे पास में मेथड है दैट इज पोस्ट मेथड। इसका सिंपली मतलब इतना सा होता है कि यहाँ पे हमें सर्वर पे प्रेजेंट डेटा को एक्सेस करने के साथ साथ सर्वर को कुछ एक्सटर्नल या एक्स्ट्रा डेटा भी भेजना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे पोस्ट मेथड को काम में लेते हैं। अब यहाँ पे जो एक्चुअली में सारी वर्किंग होती है हमारी, दैट इज बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ सर्वर। अगर हम यहाँ पे क्लाइंट की बात करते हैं, तो कोई भी ऐसा इंसान, या फिर ये कहना चाहिए कि कोई भी जो हमारा मशीन है, जिसे किसी भी तरीके की रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे जो रिसोर्स की रिक्वायरमेंट करता है, वो रिक्वायरमेंट की जाती है विद द हेल्प ऑफ अ रिक्वेस्ट। तो जो सिस्टम रिक्वेस्ट कर रहा होता है किसी एक स्पेसिफिक पेज से या यूआरएल से, वो कहलाता है हमारा क्लाइंट। और जो उन रिसोर्सेज को फुलफिल करके अलग अलग तरीके का डेटा हमें प्रोवाइड कर रहा होता है, वो कहलाता है सर्वर। और सर्वर और क्लाइंट के बीच का ये जो मैकेनिज्म है, जो ये प्रोसेस चल रहा है, वो कहलाता है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ सर्वर। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि अपनी एक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने कुछ रिक्वेस्ट करी है, तो उस कीवर्ड से मैच करता हो। लाइक सपोज कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है पाइथन 3, ठीक है, मैंने एक कीवर्ड के तौर पे गूगल जो हमारा ब्राउजर होता है उसके अंदर मेंशन कर दिया है। तो जो भी हमारे उस कीवर्ड से मैच करता हुआ गूगल के सर्वर के डेटाबेस के अंदर जितना भी डेटा प्रेजेंट होगा, वो सारा डेटा हमें रिटर्न करेगा। तो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने एक रिक्वेस्ट जनरेट की है, वी आर क्लाइंट, और उस रिक्वेस्ट के बेस पे जो सर्वर है उसने कुछ रिजल्ट जनरेट किया है, वो कहलाता है रिस्पॉन्स। तो ये जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल होता है बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ सर्वर, जो वेब एप्लीकेशंस का या किसी भी तरीके की वेब सर्फिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सबसे पहले गेट मेथड की, तो जैसे कि मैंने कहा, गेट मेथड का काम होता है किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना जो एक सर्वर पर प्रेजेंट है।
तो अब उसके लिए करना क्या होगा, सिंपली हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट नाम का जो मॉड्यूल है हमारा उसको इम्पोर्ट करना होगा। इट इज रिक्वेस्ट, ठीक है। फ्रॉम रिक्वेस्ट इम्पोर्ट एस्ट्रिक अगर आपको करना है तो आप वो भी लिख सकते हैं, अगर रीनेम करके करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिंपली हमें करना क्या है, इस रिक्वेस्ट मॉड्यूल के साथ में हमें गेट मेथड को काम में लेना है, और इस गेट मेथड के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है एक स्पेसिफिक यूआरएल, कोई भी एक पेज जो हम एक्सेस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है https://www.w3schools.com। तो यहाँ पे जो ये हमारा यूआरएल है इसका होम पेज जो है वो ओपन हो जाएगा, और उस होम पेज के अंदर जितना भी डेटा प्रेजेंट है वो हमें रिटर्न होगा इन द फॉर्म ऑफ अ ऑब्जेक्ट। तो ये जो ऑब्जेक्ट हमारा रिटर्न होता है ये कहलाता है रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट को अगर हमें प्रिंट करवाना है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं प्रिंट और पैरेंथेसिस के अंदर आर, लेकिन उस ऑब्जेक्ट के अंदर जितना भी डेटा हमारे पास में आया है उस डेटा को अगर हमें प्रिंट करवाना है तो उसके लिए हमारे पास में एक प्रॉपर्टी अवेलेबल है इस रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के साथ में, जो कहलाती है टेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो r.text को अगर हम लिख के इसे प्रिंट करवाने का ट्राई करते हैं तो इस यूआरएल के जो होम पेज हमने ओपन किया है वहां पे जितना भी डेटा प्रेजेंट होगा वो सारा डेटा हमें यहाँ पे प्रिंट होके मिल जाएगा। तो दैट्स हाउ यू कैन एक्सेस अ वेब पेज, और जितना भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे प्रेजेंट है आप उसको प्रिंट करवा सकते हैं। अब एक और चीज, जो ये रिक्वेस्ट मॉड्यूल होता है ये इनबिल्ट हमें प्रोवाइडेड नहीं है, आपको अलग से इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, एंड विद द हेल्प ऑफ PIP कमांड आप इस रिक्वेस्ट को इंस्टॉल कर सकते हैं, सॉरी इस मॉड्यूल को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे पाइथन का जो स्क्रिप्ट फोल्डर होता है उसको ओपन करना है कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर विद द हेल्प ऑफ CD, और आपको बस एक कमांड लिख देनी है। तो विद इन अ फ्यू मिनट्स आपका जो ये रिक्वेस्ट मॉड्यूल है ये डाउनलोड होके इंस्टॉल होने लग जाएगा, और उसके बाद आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम इसे एग्जीक्यूट करके देखने वाले हैं क्योंकि इनबिल्ट टाइप्स का कुछ भी नहीं है, इट इज नॉट वेरी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, और डेवलपमेंट नहीं है तो बहुत ज्यादा डिटेल में हम इसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं। So that's how you can install the request module और उस पे वर्क। अब ये तो था पहला मेथड, दैट इज द गेट मेथड। इसके अलावा हमारे पास में एक और मेथड भी होता है, जैसे कि मैंने आप लोग को कहा हमारा पोस्ट मेथड, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले URL नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है, जिसके अंदर मुझे जिस भी URL को एक्सेस करना है मैंने कोट्स के अंदर वो मेंशन कर दिया। तो https://www.w3schools.com। तो ये सिंपल एक वेरिएबल हमारा क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे पोस्ट मेथड के साथ हम यूआरएल के अलावा हमें कुछ स्पेसिफिक डेटा मान लीजिए अगर पास करना है सर्वर को कि इस की के रिस्पेक्ट में काम करना, जो वैल्यू मैंने पास की है उसके रिस्पेक्ट में काम करना, तो यहाँ पे जितना भी डेटा हम सर्वर को पास करते हैं वो जाता है इन द फॉर्म ऑफ अ डिक्शनरी। तो मैंने डिक्ट नाम का एक डिक्शनरी क्रिएट किया है जिसके अंदर सिंपली मैंने यहाँ पे की कोट्स के अंदर लिख दिया है कोलन और कोट्स के अंदर वैल्यू। अब यहाँ पे पोस्ट का जो सिंटेक्स होता है हमारा वो कुछ इस तरीके से होगा कि आपको लिखना है रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट URL कॉमा डेटा इज इक्वल्स टू डिक्ट। तो अब इस URL के अंदर सर्चिंग होगी, जो भी हमारा सर्वर है डेटाबेस है उसके अंदर सर्चिंग होगा और ये डेटा हमारे सर्वर पे जाके सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली डिक्ट को नहीं लिखा जाता है, डेटा इज इक्वल्स टू डिक्शनरी लिखा जाता है। आप चाहे तो यहाँ पे डायरेक्टली डिक्शनरी फॉर्म करके भी लिख सकते हैं, वेरिएबल नहीं यूज करना तो मत करिए, आइदर वे इट विल वर्क। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल को यूज करके सही रहता है क्योंकि हम यहाँ पे मल्टीपल की वैल्यू के पेयर्स को काम में ले सकते हैं। अब मान लीजिए इसका कुछ इंडेक्स वाइज अगर काम हो रहा हो तो 0 इंडेक्स पे हमें कुछ पास करना है, फर्स्ट इंडेक्स पे हमें कुछ पास करना है, तो किसी भी तरीके का आपको डेटा पास करना है सर्वर को डिक्शनरी के फॉर्म में वो जाएगा। अब गेट की ही तरह जो हमारा पोस्ट मेथड होता है वो हमें एक रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट रिटर्न करने का काम करेगा, जिसमें मैंने आर वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया है। अब सिंपली ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाना है तो प्रिंट ऑफ आर, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा करवाना है तो प्रिंट आर डॉट टेक्स्ट। तो जितना भी डेटा इस URL पे प्रेजेंट होगा वो हमारी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे रिक्वेस्ट मॉड्यूल की हेल्प से किसी भी URL पे से डेटा को गेट कर सकते हैं।
सर्वर को कुछ भेजना है तो वो भी भेज सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोस्ट मेथड। तो दैट वाज ऑल अबाउट वेब एप्लीकेशंस एंड वेब सर्विसेज इन पाइथन। इसमें किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है?